मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। मेरा मानना है कि यह अभियान आप सबों के संज्ञान में इस चीज को ला दिया कि गिरगिट सिंह जैसे नेता को जिताना नहीं है, और आप लोगों को यह समझना चाहिए कि गिरगिट सिंह जैसे लोगों को जीत दिलाने से राज्य और देश के सत्ता संचालन में कठिनाइयां आती हैं। आए दिन जो आप लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है, वो मतदाता के रूप में अपने मत के प्रयोग के वक्त जाति, धर्म, पंथ, बहुत सी तरह की बातों को ध्यान में रखने के कारण, जाति गलत नहीं, अपने जगह पे जो जहां है, लेकिन नेता जाति देखकर न चुने, धर्म देखकर नेता मत चुने। आप नेता ऐसा चुने जो शिक्षित हो, जो समाज को सही दिशा देने का काम कर सके और राष्ट्र निर्माण की ओर देश को लेकर बढ़ सके। इसलिए कि नेता जो है वो संसद में बैठकर विधान बनाते हैं, संविधान बनाते हैं। खास करके मेरा आशय ये है कि संविधान निर्माता ने जो संविधान हम लोगों के हाथ में दिया है, उसमें संशोधन का अधिकार और नए विधान बनाने का अधिकार नेताओं के हाथ में है। अगर आप अनपढ़, अशिक्षित और समाज विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहने वाले लोगों को देंगे वोट, तो आने वाले समय में उसका जो बुरा असर है स्वयं के ऊपर आएगा, पूरे देश के ऊपर आएगा। इसलिए आप लोग निष्पक्ष तरीके से मतदान करेंगे। और इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते मैं कहना चाहता हूं कि यह जो गणतांत्रिक व्यवस्था है वो अपने भारत भूमि की देन है। लिच्छवी गणतंत्र जो है वो भारत का सबसे पुराने गणतंत्र में शामिल है। इसलिए इस देश में, जिस देश ने पूरे विश्व के सामने गणतंत्र की रूपरेखा रखी है, उस देश में कम से कम गणतंत्र का मान सम्मान जरूर होना चाहिए। यहाँ तक कि अपने देश में जो राजतांत्रिक व्यवस्था थी उसमें भी लोकतंत्र का भाव था। वैदिक काल में जब राजा का चयन होता था तो उस वक्त हम लोग देखते हैं कि जितनी श्रेणियां हैं उन श्रेणियों के प्रधान को राजा के राज्याभिषेक के समय उनकी मौजूदगी रहती थी और राजा सर्वप्रथम उनकी पूजा करते थे, उनकी अर्चना करते थे, उनका आशीर्वाद पाते थे। उसके बाद वो राजा के पद को सुशोभित करते थे। तो यह भारत देश, चाहे उसमें लिच्छवी गणतंत्र हो चाहे वो राजतंत्र हो, दोनों जगहों पर हम लोग देखते हैं कि बिल्कुल आम जनता का सम्मान बना हुआ था। तो आप आम जनता बन चुके हैं। देश का हर व्यक्ति एक श्रेष्ठ नागरिक बने और हर मतदाता एक श्रेष्ठ नेता का चुनाव करे, तो निश्चित रूप से देश जो है वो विकासशील देश नहीं बल्कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ देश कहलाएगा। और शिक्षा लोगों को दृष्टिकोण देता है। आप जितने यहाँ पर बैठे हैं 18 वर्ष से अधिक के बच्चे बच्चियां, वो शिक्षित है और शिक्षित होने के कारण उनकी जिम्मेवारी थोड़ी बढ़ जाती है। आप ही निष्पक्ष मतदान न करें, साथ ही साथ अपने गांव समाज में जो आपसे जुड़े लोग हैं उनको भी इस बात से के लिए प्रेरित करें कि वो निष्पक्ष योग्य सुयोग्य मत अपने एमपी का चुनाव करें। धन्यवाद। अब क्योंकि ये जो कार्यक्रम है वो एनएसएस यूनिट और एसपी कॉलेज के इतिहास विभाग का संयुक्त प्रयास का परिणाम है। एनएसएस यूनिट की जो प्रोग्राम ऑफिसर हैं रूपम जी, वो बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई की पात्र हैं, जिन्होंने इतने बड़े कार्यक्रम की रूपरेखा को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ ही वो कोऑर्डिनेटर के रूप में इसमें पूरे मनोयोग से काम करती रही।
इतिहास विभाग के बारे में मैं बता दूं, यह एसपी कॉलेज का पहला ऐसा विभाग है जिसने इस 2024 के चुनाव के पूर्व यह मतदाता जागरूकता अभियान को एक स्थान देने का काम किया है। इसलिए जो इतिहास के इस कार्यक्रम को सफल बनाया, वैसे सभी बच्चे धन्यवाद के पात्र हैं। अभी जो अपना कार्यक्रम है वो अंतिम पड़ाव की ओर है। हमारे विभाग की विदुषी डॉक्टर सुमित्रा हेम्ब्रम जी धन्यवाद ज्ञापन करेंगी, लेकिन एक आग्रह सभी से होगा कि इस कार्यक्रम की समाप्ति के बाद जो हमारे जिला प्रशासन से संबद्ध लोग आए हैं वो चुनाव में मतदान कैसे करें, मतदाता कैसे बने और मतदान से जुड़े हुए जो भी सवाल आपके होंगे उनका जवाब देंगे। तो कार्यक्रम का जो प्रथम चरण है वो सुमित्रा हेम्ब्रम जी के साथ धन्यवाद ज्ञापन के साथ समाप्त हो जाएगा हमारे प्राचार्य सर की अनुमति से। लेकिन इसका दूसरा चरण जिला प्रशासन के जो हमारे सक्षम पदाधिकारी और उनके टीम के लोग हैं वो आपसे जुड़े रहेंगे। सुमित्रा हेम्ब्रम जी से आग्रह है कि कृपया वो आए और धन्यवाद ज्ञापन करें। धन्यवाद संजीव सर। प्रोग्राम के अंतिम पड़ाव में जैसा कि हम लोग देख रहे हैं मतदाता जागरूकता कार्यक्रम जिसका आयोजन 2 दिनों से हो रहा है, कल से शुरुआत था, आज हम समापन समारोह के अंतिम पड़ाव में है। और इस समारोह के मुख्य अतिथि हमारे बीच रजिस्ट्रार सर डॉक्टर अब्दुल सत्तार सर जो अभी हमारे बीच यहाँ नहीं है, काम की व्यस्तता की वजह से विश्वविद्यालय वापस गए हैं, लेकिन मैं उनको इस मंच से मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगी क्योंकि सचमुच अपने व्यस्तम समय में से आए, हम लोग के बीच आके हम सबों का मनोबल बढ़ाया। हम एनएसएस कोऑर्डिनेटर एसकेएम लिंगू का डॉक्टर धनंजय मिश्रा सर का भी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं जो लगातार ऐसे कार्यक्रमों को बड़े उत्साह के साथ प्रमोट करते रहते हैं। विशेषकर जो एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर्स है उनका मनोबल बढ़ाने के लिए कम समय में ही सही लेकिन वो आते जरूर हैं, वॉलेंटियर्स का उत्साहवर्धन करते हैं। आज भी हमारे बीच रहे और हम सबों का मनोबल बढ़ाया और मतदाता से जुड़ी भी हमारी जानकारी और समझ को बढ़ाया है, इसके लिए उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगी हमारे आदरणीय प्राचार्य महोदय सर का, जिनकी दिशा निर्देश और देखरेख में ऐसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन हो पाया। सचमुच उनका सानिध्य, उनका मार्गदर्शन हम लोग को लगातार मिलता रहा है। उम्मीद करते हैं आगे भी सर आपके मार्गदर्शन में ऐसा आयोजन होता रहेगा और आप इतना समय हमारे बीच व्यतीत किए, स्टूडेंट्स का उत्साहवर्धन हुआ है, हम सबों का उत्साहवर्धन हुआ है सर, बहुत आभार आपका। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे इतिहास विभाग के डॉक्टर संजीव सर का, जिन्होंने सबसे पहले पहल किया। अभी मतदान का समय निकट है और इसकी महत्ता को समझते हुए उन्होंने इनकी गंभीरता को समझते हुए इस आयोजन के लिए पहल किया और सचमुच आप धन्यवाद के पात्र है सर, धन्यवाद देते हैं क्योंकि सचमुच आपने इनकी महत्ता को समझा, जागरूकता की अभियान को चलाया जाए क्योंकि सचमुच जब तक हम लोग जागरूक नहीं होंगे सही चुनाव नहीं कर पाएंगे। और सर आपकी मार्गदर्शन में इतिहास विभाग एनएसएस यूनिट 2 के साथ ये सफल आयोजन कर पाया, आपकी मार्गदर्शन इसके लिए आपका बहुत आभार है। धन्यवाद देना चाहूँगी प्रशासन से हमारे बीच आए प्रशिक्षु आईएएस प्रज्ञान मैम का, जो बहुत व्यस्त समय अभी लोग का चल रहा है प्रशासन में वोटिंग से संबंधित तैयारियों को लेकर, इनके बावजूद वो हमारे बीच आए और अवेयरनेस में
उन्होंने संदेश दिया और निश्चित उन्होंने जो संदेश दिया उनसे हम लोग आने वाले समय में हम लोग लाभ जरूर लेंगे और बहुत कम समय में वो बहुत अच्छी बातों को हम लोग के बीच रखी और उनके लिए हम लोग उनको आभार व्यक्त करते हैं। मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ LSS 2 की प्रोग्राम ऑफिसर रूपम जी का। ये एक न सिर्फ अच्छी प्रोफेसर है, अच्छी शिक्षिका है, बल्कि एक कर्मठ व्यक्तित्व की वर्किंग है और सचमुच आज आपकी देख हुई जो प्रोग्राम हुआ और सिर्फ प्रोग्राम ही नहीं बल्कि ये बहुत महत्वपूर्ण प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए आपका जो योगदान रहा वो सराहनीय है, उससे भी बढ़कर है। आपको बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। और साथ साथ हमारे बीच में बहुत सारे हमारे आगंतुक प्रशासन की ओर से हमारे बीच बैठे हैं। आप सभी लोगों को भी बहुत धन्यवाद क्योंकि आप हमारे बीच इतने समय से बैठे हैं और अपने जो भी उद्देश्य को लेकर यहाँ आए हैं, विशेषकर मतदान जागरूकता अभियान को कैसे आगे बढ़ाया जाए इसको लेकर के और निश्चित आप अपने जो भी उद्देश्य के साथ लेके आए हैं उनमें आप पूर्ण रूप से स्टूडेंट्स के बीच आप अपना उचित मार्गदर्शन देंगे, उचित कार्य करेंगे और इतने समय तक हम सबों के बीच आप बड़ी धीरज के साथ हमारा सहयोग करते रहे। समय दिया आप सबों का भी बहुत धन्यवाद। हमारे बीच बहुत सारे शिक्षक आए, अपना समय दिए, जैसे कि क्लासेस चल रहा है, कुछ अन्य भी एक्टिविटी चल रहा है, लेकिन फिर भी उन्होंने इतिहास विभाग और LSS यूनिटी के प्रोग्राम में सहयोग दिया, आगे अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत धन्यवाद। और सबसे बढ़कर धन्यवाद मैं आप सभी स्टूडेंट्स का करना चाहती हूँ क्योंकि आप सबों के बिना ये कार्यक्रम सफल नहीं हो पाता और विशेषकर मैं LSS वॉलंटियर का धन्यवाद करना चाहूँगी। बड़ी कर्मठता के साथ आप लोगों ने न सिर्फ इससे पहले जो शिविर लगा उसमें अपना योगदान दिया बल्कि बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में भी न सिर्फ कल के जो आयोजन थे उसमें आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया बल्कि आज जो नुक्कड़ नाटक उसमें बहुत महत्वपूर्ण संदेश आप लोगों ने दिया और निश्चित इससे भी सारे आप लोग शिक्षा लिए होंगे और इससे आने वाला चुनाव हमको लगता है निश्चित प्रभावित होने जा रहा है, होगा ना? इतना जोर शोर से ये आयोजन हुआ और इसके बावजूद अगर आप लोग को अच्छा परिणाम नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं इस आयोजन की चूक होगी, हम सब की चूक होगी, है ना? तो मैं उम्मीद करती हूँ आज का आयोजन का सफल होना उस दिन निर्धारित करेगा जिस दिन हमारा असली रिजल्ट आएगा। ठीक है, बहुत कुछ नहीं बोलते हुए फिर से आप सभी को शुभकामनाएं, बहुत धन्यवाद। एक छोटी सी घोषणा है कि जितने भी सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट्स आए हैं आज इस कार्यक्रम के समय के आगे बढ़ जाने के कारण उनकी आंतरिक परीक्षा नहीं हो पाई, उनको निराश नहीं होना है। इसलिए कि आज जो आप लोग आए हैं इसके लिए आप लोगों को 10 अटेंडेंस प्रत्येक आने वाले को मिलेगा। अपना रोल नंबर लिख के विभाग में जमा करना और परीक्षा आगे आने वाले निकट भविष्य में ले लीजिएगा। जिला प्रशासन से आई उनसे आपका जिला प्रशासन से आए जितने लोग हैं टीम के उनसे आग्रह है और मंच हम लोग उनके हाथ में सुपुर्द कर रहे हैं। आए और जो हमारे छात्रों और छात्राओं के द्वारा मतदान से संबंधित जानकारी मांगी जाए, जिस कार्य से आप आए भी हैं उसमें आप सहयोग करें और उनको जागरूक बनाएं
आप सबों का मंच पे स्वागत। सभी विद्यार्थियों से आग्रह है कि समय थोड़ा ज़्यादा हो गया है, तो अपने प्रशासन के जो सक्षम लोग हैं उनसे मेरा आग्रह होगा कि सर आप थोड़ा कम समय में जानकारी साझा कर लेंगे, इसलिए जो बच्चे सुबह 8 बजे 7 बजे आए हैं तो वो थोड़े जाने के लिए जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सबों को। इसी के साथ प्रथम चरण जो है आज के दिवस के कार्यक्रम का वो समाप्त होता है और विद्यार्थी से आग्रह है थोड़ा सा धैर्य बनाएंगे और इन लोगों से बातचीत करेंगे। गुड मॉर्निंग प्रिंसिपल सर और मेरे सारे फ्रेंड्स। लास्ट तक मेरी आवाज जा रही है? पीछे तक मेरी आवाज जा रही है? गुड मॉर्निंग ऑल। गुड मॉर्निंग ऑल। आप लोग यूथ हो, आवाज यहाँ तक आना चाहिए। पीछे से आवाज नहीं आ रही है? काफी देर से बैठे हुए आप लोग। जी सर। आप लोगों को बस अवेयरनेस प्रोग्राम अभी 2 दिन से चल रहा था और आप लोग सबको काफी अवेयर हो चुके हैं। आप लोगों के अंदर देख के समझ में आ रहा है। हम कुछ डाटा और फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। दुमका लोकसभा चुनाव में पिछले बार जो लोकसभा चुनाव हुआ था 2019 में, ऑल ओवर झारखंड में हम लोग दुमका बहुत अच्छा बेस्ट परफॉर्म किए थे। मतलब पूरा झारखंड में जो रेशियो था अपना वोटिंग परसेंटेज 74.14 था, जो झारखंड में दुमका का बेस्ट था। इस बार हम लोग को ये ईसीआई की तरफ से टारगेट मिला है कि इसको और अपने आप को और अच्छा प्रूव करें। तो ये चीज तभी पॉसिबल होगा जब हर एक इंडिविजुअल बैठा हुआ यहाँ अपना वोटिंग करेगा। अवेयरनेस प्रोग्राम का ये मतलब है कि 74% पिछले बार था, इस बार हम लोग कम से कम 84 अप्रॉक्स करना है। तो ये कैसे होगा? आप लोग सबको तो वोट करने जाएंगे, साथ में आपके अगल बगल, आपके घर के लोग, आपके आस पड़ोस के लोग, कोई भी ऐसे लोग नहीं छूटने चाहिए वोटिंग के दिन। 1 जून का आपका लोकसभा चुनाव का दिन है। दुमका लोकसभा में 1 जून को चुनाव होगा। आप लोग को ये टारगेट करना है कि कोई भी एक वोटर छूटे नहीं। उसके लिए ईसीआई हर सुविधा उपलब्ध कराएगी, चाहे वो पीएचडी वोटर्स हो, चाहे वो सीनियर सिटीजन वोटर्स हो, कोई भी वोटर हो, सबको लोग हर सक्षम सुविधा हम लोग प्रोवाइड करने का कोशिश करेंगे। और आप लोग को इलेक्शन से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरी हो, अगर अभी तक कंफ्यूजन मन में है कैसे अप्लाई करें या फिर कोई भी जानकारी चाहिए, आप लोग टोल फ्री नंबर 1950 पे कॉल करेंगे। आपके मन में किसी भी तरह का कोई दिक्कत है 24/7 अवेलेबल है 1950। आपका हर समस्या का समाधान मिलेगा। और उसके बाद आप लोग सोशल मीडिया यूजर फ्रेंडली है, सबको सोशल मीडिया यूज करते हैं। आप लोग अपने फोन में प्ले स्टोर में जाकर के एक वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा आज ही। और मोबाइल होगा तो अभी खुद कर लीजिए वोटर हेल्पलाइन ऐप। उस ऐप को डाउनलोड करने के बाद उसमें आपको एक चलता फिरता बीएलओ साथी है आप लोगों का। अगर आप डाउनलोड कर लेते हैं इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी जानकारी, आपका वोटर आईडी कार्ड हो, आपके पेरेंट्स में, घर में, रिलेटिव में किसी का नहीं बना हो, आप उसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने में किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होता है 1950 पे कॉल कर लेंगे और आपको वहाँ पे हेल्प करने के लिए हम लोग अवेलेबल है। तो इस बार 74 से 84% होगा तुमका का वोटिंग। थैंक यू। और किसी तरह का मन में डाउट या कंफ्यूजन है आप लोगों को? आप लोगों को कुछ अमेजिंग फैक्ट्स पता है इस बार लोकसभा चुनाव में दुमका में? इस बार जो मेल वोटर्स है उससे कहीं ज्यादा हमारी फीमेल वोटर्स है दुमका लोकसभा। तो ये चीज सिर्फ डाटा में नहीं होना चाहिए, वोटिंग में भी दिखना चाहिए। क्योंकि अगर घर की हर एक महिला है, चाहे वो हमारी दीदी है, बहन है, माँ है, भैया, भाभी है, कोई भी है, आंटी है, अगर वो वोट करने जाएगी तो घर का हर एक मेंबर वोट करने जाएगा। तो आप लोग को ये मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई भी एक वोटर आपके पास जीते नहीं, ठीक है? हर एक वोट इम्पोर्टेंट है। और जैसा कि अभी सर बता रहे थे, बहुत यहाँ पे सब लोग कुछ छोड़े नहीं, सब कुछ बता दिया आप लोगों को। और आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा लगा हमको एनएसएस के हर एक
जितने भी स्टूडेंट्स हैं बहुत अच्छा परफॉर्म किया आप लोगों का ये है कि जितना भी वोटिंग करना है और आप लोग सेल्फी लेने का बहुत ज़्यादा शौक रखते हो, फोटो ऑफ सेल्फी, और उसको अपलोड भी करते हैं सोशल मीडिया पे। वोटिंग के दिन हम चाहते हैं जिनका भी सबसे ज़्यादा सेल्फी अपलोड हो वोट करने के बाद, वो ब्लू कलर का जो एक लगता है वो पोस्ट करना है आप लोग सबको, ग्रुप सेल्फी इंडिविजुअली, और अपना यस आई हैव वोटेड, ठीक है, वो फोटो लेकर के #ECI इलेक्शन कमीशन को टैग करके आप लोग हैशटैग यूज करके उसको पोस्ट करना है। ये ट्रेंडिंग होगा, वो अपने आप की जाएगा वोटिंग परसेंटेज बूम करके, ठीक है। और किसी तरह का अगर क्वारी है तो आप लोग 1950 में कॉल करेंगे, आप लोगों का बहुत ज़्यादा समय लेंगे। हाँ, किन्हीं को अगर जानकारी चाहिए हो फोटो ले सकते हैं, फोटो ले सकते हैं बाद आपको